नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो एमसीआरई का जो रेडियोग्राफर वाला भी पेपर हुआ था डोमेन वाला, उसके बारे में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हु इन्वेंटेड फ्लोरोस्कोपी? फ्लोरोस्कोपी को किसने इन्वेंट किया था? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन, थॉमस एडिसन, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या था? थॉमस एडिसन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज लेते हम एब्डोमेन सोनोग्राफी में? विच ट्रांसड्यूसर यूज्ड इन एब्डोमेन सोनोग्राफी? कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर, लीनियर ट्रांसड्यूसर, फेज्ड एरे ट्रांसड्यूसर या फिर पेंसिल ट्रांसड्यूसर? तो इसका जो राइट आंसर वो था कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। हम एब्डोमेन में कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज लेते हैं? कॉन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। फेज्ड एरे कार्डियक के लिए पूछा जाता है तो फेज्ड एरे आंसर होता। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं क्या तुम्हें? एक क्वेश्चन आया था, सिटी नंबर जीरो किसका होता है? सिटी नंबर इनमें से एयर के लिए जीरो होता है, वाटर के लिए जीरो होता है, बोन के लिए जीरो होता है या फिर टिश्यू के लिए जीरो होता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था वाटर। वाटर के लिए सिटी नंबर क्या होता है? जीरो होता है। ये इजी सा क्वेश्चन था। चेस्ट पे रेडियोग्राफी करते हैं तब सेंटरिंग किधर करते हैं हम? एक्सरे ट्यूब की T5 में करते हैं, T7 में करते हैं, T9 में करते हैं या फिर T8 में करते हैं? तो इसका राइट आंसर था T7। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी भी थे पेपर में, कुछ क्वेश्चन थे जैसे सीटी वगैरह के जो क्वेश्चन आए थे थोड़े से टिपिकल्ट आए थे, बाकी तो ठीक था पेपर। लेकिन जनरल वाला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया, ये पेपर ठीक था। इनपुट फॉस्फोर इन फ्लोरोस्कोपी इज मेड अप ऑफ? फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इनपुट फॉस्फोर होता है वो काय का बना हुआ होता है? सीजियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम, जिंक कैडमियम सल्फाइड या फिर एंटीमनी सीजियम? तो इसका जो राइट आंसर था इनपुट फॉस्फोर सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है फ्लोरोस्कोपी का। फ्लोरोस्कोपी से थे 3-4 क्वेश्चन थे फ्लोरोस्कोपी के, और मेमो से भी पूछे गए थे काफ़ी क्वेश्चन, ग्रिड वगैरह का पूछा गया था। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंटेंसिफायर इन फ्लोरोस्कोपी? ये एक और क्वेश्चन आ गया। इनमें से फ्लोरोस्कोपी का पार्ट कौन सा नहीं है? इनपुट फॉस्फोर, आउटपुट फॉस्फोर, फोकसिंग कप या फिर फोटो कैथोड? तो इसका जो राइट आंसर था वो था फोकसिंग कप। फोकसिंग कप नहीं होता फ्लोरोस्कोपी में, फोकसिंग कप हम एक्सरे ट्यूब में यूज लेते हैं, फिलामेंट के ऊपर लगाते हैं जो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिंगल कोटेड फिल्म? इनमें से कौन सा है जिसमें सिंगल कोटेड फिल्म का हम यूज लेते हैं? मैमोग्राफी, डेंटल फिल्म, एक्सरे फिल्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में हम सिंगल कोटेड फिल्म का यूज लेते हैं। पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम चेस्ट पीए करते हैं उसमें ट्यूब की और पेशेंट के बीच की डिस्टेंस पूछी गई थी। कितनी रखते हैं हम? 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 180 सेंटीमीटर। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, मतलब 40 आउट ऑफ अगर देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन तो एकदम इजी थे, बाकी थोड़े मॉडरेट थे और थोड़े 5 to 10 क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट आए थे, बाकी ठीक था पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस? इनमें से कौन सा रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस नहीं है? TLD, फिल्म बैज, एन चैम्बर और फैंटम? तो इसका जो राइट आंसर था वो फैंटम था। आप लोग खुद से करने की कोशिश करो अगर वीडियो पॉज करके कर पा रहे हो क्या। विच व्यू इज़ बेस्ट फॉर मेजरिंग स्टर्नम लेंथ? ये अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा बेस्ट व्यू है जिससे हम स्टर्नम की लेंथ को मेजर कर सकते हैं? लॉर्डेटिक व्यू, AP व्यू, PA व्यू या फिर लेटरल व्यू? तो इसका जो राइट आंसर था वो था लेटरल व्यू। लेटरल व्यू से हम स्टर्नम की लेंथ ठीक मेजर कर पाते हैं। एक फिर क्वेश्चन आया था ये मेमोग्राफी के बारे में कि एनर्जी रेंज पूछ ली थी मेमोग्राफी की।
इसमें ऑप्शन थे 40 से 50, 50 से 60, 20 से 30 और 30 से 40। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 20 से 30 केवी। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट ऑफ सिफेलिक। सिफेलिक के पास में कौन सा इनमें से जो ग्लैंड्स वगैरह दिए इनमें से कौन से पास में होती है सिफेलिक के। तो सिफेलिक व्यू हम करते हैं मतलब सर की तरफ वाला, तो उसमें से कौन सा सबसे नियरेस्ट है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, थायराइड या एडिनल। तो थायराइड और एडिनल तो किडनी के ऊपर होती है, थायराइड भी चेस्ट में होती है, चेस्ट के पास में होती है। तो ऑप्शन थे पैरोटिड और सबमैंडिबुलर में। तो जो चिक होता है अपना उसमें होती है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड, जो थोड़ा ऊपर की तरफ आती है अगर हेड अपन स्कल की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द थिंग डज नॉट चेंज इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में इनमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती। ऑप्शन थे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी सब मीडियम डिपेंडेंट होते हैं चीज़ें। इन T2 इमेजिंग वाटर लुक्स लाइक। जो MRI में T2 इमेजिंग होती है उसमें वाटर कैसा दिखता है, हाइपर इंटेंस दिखता है, हाइपो इंटेंस दिखता है, आइसो इंटेंस दिखता है या फिर इनमें से कुछ नहीं दिखता। तो हम जानते हैं जो T2 इमेजिंग होती है उसमें वाटर कैसे दिखता है, वाटर हमको ब्राइट दिखता है, और T1 इमेजिंग में वाटर हमको डार्क दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर था होता है हाइपर इंटेंस दिखता है हमको T2 इमेजिंग के अंदर वाटर। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट ऑफ कॉर्डल। इनमें से कॉर्डल के सबसे पास में कौन सा था। तो जैसे हम कॉर्डल व्यू करते हैं, जो पैर की तरफ हम एंगल देते हैं उसे कॉर्डल व्यू कहते हैं। तो इनमें से कौन सा पास में है, किडनी, एब्डोमेन, यूट्रस या फिर यूरेटर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था यूट्रस। यूट्रस ही सबसे नीचे की तरफ होता है इनमें से। एक क्वेश्चन था इनमें से एनोड किसका नहीं बना सकते हम। एनोड कैन नॉट बी मेड ऑफ मॉलिब्डेनियम, गोल्ड, टंगस्टन और बेरिलियम। तो मॉलिब्डेनियम और टंगस्टन तो हम पढ़ते हैं कि एक्स-रे ट्यूब में होता है, इसमें मैमोग्राफी में होता है। अब दो ऑप्शन थे, या तो गोल्ड या फिर बेरिलियम। तो गोल्ड का भी एटॉमिक नंबर हाई होता है, तो ऑप्शन होना चाहिए था बेरिलियम। बेरिलियम हम यूज लेते हैं, जो बेरिलियम विंडो होती है जो एब्जॉर्व कर लेती है एक्सरे को एब्जॉर्व करने के लिए हम बेरिलियम विंडो का यूज लेते हैं। तो उस ऑप्शन नहीं बनना चाहिए था, तो इसका जो राइट आंसर था वो बेरिलियम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रूट्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द आई। आई के किस पार्ट में रूट्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन था आइरिस, लेंस, रेटिना और प्यूपिल। जो इसका राइट आंसर था वो था रेटिना। रेटिना इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच व्यू इज प्रीफर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंडिकेट हो चुकी है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो कौन सा व्यू को प्रीफर किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में। सीटी चेस्ट, सीटी पेल्विस, मैमोग्राफी और नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं सारी चाहे सीटी करो या मैमो करो सब में रेडिएशन लगने ही वाली है, तो इससे बेस्ट होता है कि कोई सा ही व्यू हम नहीं करते। विच आर्टरी प्रीफर्ड फॉर द एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम कौन सी आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट वगैरह डालते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया था। इन्फीरियर फेमोरल आर्टरी, सुपीरियर फेमोरल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो जो इसका राइट आंसर था वो था सुपीरियर फेमोरल आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क फॉर ऑफ ग्रिड। इनमें से ग्रिड का कौन सा फंक्शन नहीं होता वो पूछा गया था। इमेज ब्लर इंक्रीज, रिमूव स्कैटर रेडिएशन, स्पेशल रिजोल्यूशन इंक्रीज और पेशेंट डोज इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इमेज ब्लर इंक्रीज। ग्रिड हम लगाते ही जिससे इमेज क्लियर आए, स्कैटर रेडिएशन कम से कम लगे, और ग्रिड की वजह से लेकिन पेशेंट डोज जरूर बढ़ती है क्योंकि हमको फैक्टर बढ़ाने पड़ते हैं जब भी हम ग्रिड यूज़ लेते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द विंडो लेवल फॉर सीटी लंग्स। सीटी लंग्स के लिए विंडो लेवल कितना होता है। 200 to 300 H, 700 to 1200 H, 1000 to
1600 600H या फिर 500 to 700H। तो इसका जो राइट आंसर होता 500 to 700H। ये कुछ क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन आए थे जैसे मेमोग्राफी के कंप्रेशन से पूछा गया था कि मेमोग्राफी का कंप्रेशन में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं लगती है। और भी मेमोग्राफी और फ्लोरो से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।